चलो अब आगे करते हैं इसमें। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने कर लिया है यहाँ पे। और वैसा ही सेम वैसा ही है, बस पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी आपकी। जहाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और वैल्यू सेम ही रहेगी, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। जैसे ऊपर हमने ग्राफ देखा था काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक एनर्जी और टाइम का, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। तो इसका ग्राफ हम यहाँ देखते हैं। तो ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पर मान लो क्या है हमारी मेन पोजीशन है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो और टाइम टी इक्वल टू जीरो, पार्टिकल चलना यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ए हो जाएगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस ए हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये कैसा हो जाएगा ग्राफ हमारा जो बनेगा, ऐसा बनेगा। ये आएगा मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है, ये मतलब जीरो वैल्यू पर टच कर रहा है। और यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पर आप समझिए क्या कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर है, आपके एक्सट्रीम पर है। और पोटेंशियल एनर्जी इधर भी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है। और यहाँ मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या है, मिनिमम है। और ये ग्राफ आप देखोगे तो ये जस्ट उल्टा ग्राफ बन रहा है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, जो हमने बनाया था उसका। काइनेटिक एनर्जी का देखो ग्राफ ऐसा बना था, वहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू थी, जीरो वैल्यू थी, और मेन पोजीशन पे मैक्सिमम थी। और पोटेंशियल एनर्जी के केस में ये चीज क्या हो जा रही है, उल्टी हो जा रही है, जस्ट ऑपोजिट। इसी तरीके से हम सेम ग्राफ बना सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यू लिख लिया, यू पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगी हमारी t/2 टाइम पीरियड। यहाँ पर हो जाएगा t/4, यहाँ जीरो, उसके बाद यहाँ पर 3t/4, और यहाँ पर पूरा टाइम टी, कैपिटल टी, एक चक्कर कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें भी ग्राफ कैसे बनेगा, आप या तो ऊपर वाले को देखकर बना सकते हो, या फिर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या आई थी, यू मैक्स। ठीक है, ये क्या आई थी, यू मैक्स इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आई थी। अब ये ग्राफ पॉजिटिव है मतलब ऊपर ही बनेगा, और साइन का ग्राफ है मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। तो जीरो से ये ग्राफ स्टार्ट होगा, जीरो से गया ऐसे, यहाँ पर आई मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद यहाँ से आया वापस नीचे मिनिमम वैल्यू पे। एक साइकिल इसमें कंप्लीट हो गई इसकी, और फिर यहाँ से चालू, फिर यहाँ से वापस टी पे। ठीक है, तो अब आप इसको इससे रिलेट कर लो, ग्राफ को कैसे करोगे। देखो मेन पोजीशन पे जब आपका पार्टिकल था यहाँ पे, तो यहाँ से जब जा रहा है राइट हैंड एक्सट्रीम पे, तो आपका ये वाला ग्राफ जीरो से इधर से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले पॉइंट से। तो जब ये जीरो पर वैल्यू थी तो कितनी थी, जीरो ही वैल्यू थी किसकी, जब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है मेन पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना है, जीरो है। जब जीरो से कहाँ जाएगा, ए पर जाएगा, प्लस ए पर जाएगा, तब आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो चुका होगा आपका t/4। यहां से लेके मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक टाइम कितना हो गया, राइट हैंड एक्सट्रीम पोजीशन तक t/4 हो गया। तो t/4 टाइम में आपकी कौन सी वैल्यू अचीव हो गई, मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो गई। और u मैक्स की ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये क्या है आपकी u मैक्स है। u मैक्स जो कितने के बराबर है, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर है, के ए स्क्वायर के बराबर, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, t/4 पे पहुंचे। अब t/4 पे पार्टिकल अगर पहुंच गया है, उसके बाद आ जाओ इधर वापस मेन पोजीशन पे। अब राइट हैंड एक्सट्रीम से किधर आ रहा है, मेन पोजीशन पे वापस आ रहा है। वैल्यू मैक्सिमम थी राइट हैंड एक्सट्रीम पे, अब वापस से क्या हो गई, जीरो हो गई। तो मेन पोजीशन मतलब एक्सट्रीम से जब इधर आया मेन पोजीशन पे वापस, तो वैल्यू देखो यहाँ पर क्या हो गई, जीरो हो गई। और यहाँ तक टाइम पीरियड अब कितना कंप्लीट हो गया, स्टार्टिंग से t/4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, मेन पोजीशन से वापस किधर जाएगा, इधर जाएगा पार्टिकल लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम पोजीशन पे।
लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम पे जा रहा है तो जीरो से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है मैक्सिमम तक बढ़ रही है, ठीक है। तो यही सेम चीज हो रही है, जीरो से मैक्सिमम तक बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, यू मैक्स के बराबर हो गई, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, यू मैक्स के बराबर हो गई। और अभी तक जीरो से लेकर टाइम पीरियड कितना पूरा हो गया, 3t/4 के बराबर पूरा हो चुका है। अब लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम पर पार्टिकल आ चुका है, फिर वापस कहां जा रहा है, मीन पोजीशन पे वापस जा रहा है। और अब क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है, तो यानी कि जीरो तक आ रही है, तो मैक्सिमम से अब आप देखोगे कैपिटल टी टाइम पीरियड पे कहां आ गई, जीरो पर आ गई। और टी टाइम पीरियड तक आपका कितना, एक रिवोल्यूशन पार्टिकल का कंप्लीट हो गया, एक एसएचएम कंप्लीट हो गया। तो अब मेरे को ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी की कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है एक एसएचएम में। ठीक है कनिष्का, आप चले जाओ। दो। दो हो रहे हैं, देखो दो चक्कर दिख रहे हैं ना आपको। भाई मिनिमम से स्टार्ट किया, फिर एक बार मिनिमम यहां पर आया, फिर यहां से स्टार्ट किया, दूसरा मिनिमम आपका यहां पर आया। तो पोटेंशियल एनर्जी की भी दो साइकिल यहां पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, जब आपका पार्टिकल एक बार एसएचएम कर रहा था। यानी कि वन साइकिल ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू टू साइकिल्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम काइनेटिक एनर्जी जैसा सिनेरियो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी हम ये लिख सकते हैं कि जो ये है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा, सेम चीज। ठीक है, आ गया सभी को समझ में पोटेंशियल एनर्जी, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट। सर ये 2 ओमेगा वाला बता दीजिए कि 2 ओमेगा आया कहाँ से। 2 ओमेगा आया कैसे, ओमेगा जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी है, पार्टिकल की है, एसएचएम जो कर रहा है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो फ्रीक्वेंसी अगर इसकी ओमेगा के बराबर है, यानी कि ओमेगा चक्कर अगर ये लगा रहा है 1 सेकंड में, और हम ये कह रहे कि भाई ये 1 सेकंड में एक ही चक्कर लगा रहा है सपोज, जो कि आपको ऊपर वाले ग्राफ से भी पता लग रहा है। भाई मतलब जीरो से लेके ए तक गया, ए से जीरो पर आया, फिर जीरो से माइनस ए गया, और माइनस ए से जीरो आया, एक चक्कर कंप्लीट हुआ, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ये जो फ्रीक्वेंसी 1 हुई है, इतने पूरे फ्रीक्वेंसी में पोटेंशियल एनर्जी कितने चक्कर लगा चुकी है, मतलब कितनी बार रिपीट कर चुकी है अपने आप को, 2 बार रिपीट कर चुकी है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की जो आप कर्व देख रहे हो, वो दो कर्व आपको दिख रहे हैं एक जैसे। अगर दो कर्व एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब एक कर्व ने अपने आप को दोबारा रिपीट किया उतने ही टाइम पीरियड में। टी टाइम पीरियड में अगर एसएचएम एक बार हो रहा था, एसएचएम का पार्टिकल का रिवोल्यूशन एक बार हो रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी 2 बार रिपीट कर रही थी अपने आप को, ये मतलब हुआ इसका। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 2 टाइम्स ओमेगा हो गया, जहां पर ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ठीक है, आ गया समझ में। यस सर। सर ये T/2 होगा ना, जो मतलब राइट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर आ रहे हैं। राइट एक्सट्रीम से, हाँ सॉरी, ये t/2 होगा, ठीक है, ये t/2 होगा, t/4, t/2, 3t/4, उसके बाद कैपिटल टी, यहां तक हो जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों का ग्राफ हम एक बार मिलाकर देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, दोनों का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कैसा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना है, कंबाइन कर दो, इस तरीके से था। ठीक है, ये मान लो मेरी हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है मीन पोजीशन पे, यहाँ पर x की वैल्यू +a के बराबर है, यहाँ पे x की वैल्यू -a के बराबर है। अब पहले हम बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बना था, काइनेटिक एनर्जी जो थी हमारी मैक्सिमम थी कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो मैक्सिमम से आती है मिनिमम, और फिर मिनिमम से कहा जाती है, मैक्सिमम जाती है। तो ये आपका ग्राफ था किसका, काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पर के ई मैक्स है, यहाँ पर भी के ई मैक्स है,
ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक सेकंड उल्टा हो गया, ठीक है सॉरी, ये पोटेंशियल एनर्जी कर यस। लो इसको, ये उल्टा हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और मेन पोजीशन पे 0 होती है, तो ये हो जाएगा यू मैक्स, ये हो गया आपका यू मैक्स, ये भी क्या हो गया, यू मैक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यू मिनिमम हो गया। ठीक है, अब अगर हमें बनाना है किसका, काइनेटिक एनर्जी का बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 होती है, मिनिमम होती है, और सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है, 0 होती है, और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो ये के ई मैक्स हो गया, ये के ई मिनिमम हो गया, ये भी क्या हो गया, के ई मिनिमम। ठीक है, ग्राफ यहाँ पर बन गया। एक सेकेंड रुको, ये फिर से बंद हो गया वन नोट। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक पहुंच गए, और ये मिट गया क्या, चलो इसे लिख देता हूँ मैं। ये आपका था के ई मिनिमम, ये था के ई मैक्स, ये था के ई मिनिमम। ठीक है, ये आपके ग्राफ बन गए, बीच में इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये जो है आपका ग्राफ बन गया, दोनों के बीच में आपको रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और यहाँ पर बता देता हूँ कि मतलब जो है, अगर मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये वाले ग्राफ में मेरे को बताओ कि यू मैक्स और के मतलब सॉरी पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है वो कितनी बार सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कितनी बार यहाँ पर क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा एक साइकिल के अंदर। बताओ, एक साइकिल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कितनी बार सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, या कोइंसाइड करेगा, या इंटरसेक्ट करेगा। बताओ, कोई बताएगा। एक दो। साइकिल के अंदर यानी कि 0 से टी टाइम पीरियड तक जब हम जा रहे हैं तो कितनी बार सेम वैल्यूज हमको दिखाई देंगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। दो। 2 बार, सिर्फ 2 बार, देख लो। दो वाले लोग, 4 बार। 4 बार, 4 बार कैसे होगा बताओ, बताओ 4 बार कैसे होगा जिसने बोला है। बताओ भैया, बता नहीं रहे हो। देखो 4 बार होगा, अब होगा कैसे, यहाँ x इक्वल टू 0 है तो टाइम t इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो टाइम t इक्वल टू 0 से अगर आपने साइकिल को स्टार्ट करा, आप गए एक बार इधर, इधर हो गया आपका टाइम t/4 कंप्लीट। अब इतने टाइम में इंटरसेक्शन या सेम वैल्यू कहां पर आपको दिख रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिख रही है, जहां पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद जब t/4 यानी कि राइट हैंड एक्सट्रीम पर जब ये पार्टिकल पहुंच गया है, उसके बाद जब ये पार्टिकल वापस आएगा मीन पोजीशन पे, क्या ये दोबारा आपको देखने को मिलेगा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का इंटरसेक्शन, दोबारा ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तो 0 से t/4 गए तब एक बार आपको मिली सेम वैल्यू दोनों की, और जब t/4 से आप सॉरी जब t/4 से आप t/2 पर आए तब आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिली सेम, यही वाली। उसके बाद जब t/2 से यहाँ पर जब जाएगा पार्टिकल मीन पोजीशन से लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम पे जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा, तब इंटरसेक्शन आपका ये वाली वैल्यू पे होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। उसके बाद लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम से जब पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे जा रहा है, तब फिर से क्या होगा, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को वापस से हमको देखना पड़ेगा, यानी कि वापस से हमको ये पॉइंट नजर आएगा जहां पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू
सेम होगी। ठीक है, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए जिस पर वैल्यू कोइंसाइड करेगी एक पूरी साइकिल में? 4। 4 बार हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, नंबर ऑफ टाइम्स, वैल्यू ऑफ U and KE, kinetic energy and potential energy, coincides in one complete रिवोल्यूशन, या साइकिल बोलो या SHM बोलो, एक ही बात है, या ऑसिलेशन बोलो। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ, हो गया काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। और इसके बाद जो है यहाँ पर अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर, मतलब इन दोनों का अब हमने सम करना है। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन SHM। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली होता क्या है? पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम। यानी कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को जब एक साथ ले लेते हो, आप एक साथ जोड़ देते हो, तो वो उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। ठीक है, तो हमें अभी तक क्या क्या चीजें पता है, पहले एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? काइनेटिक एनर्जी पढ़ा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसके लिए हमने दो केसेस पढ़े थे एक्स की वैल्यू के लिए, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के दो केसेस पढ़े थे। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे? जब एक्स की वैल्यू 0 हो मीन पोजीशन पे, और एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर प्लस माइनस ए हो, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम होती है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू जब प्लस माइनस ए थी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जा रही थी? 0 हो जा रही थी, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू थी। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज हमने जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ी है वो भी मैं लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था क्या था? हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, इसमें भी हमने एक्स के रिलेशन में दो चीजें पढ़ी थी, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो मैक्स यहाँ पर दो पोजीशन है, एक्स की वैल्यू अगर 0 है और एक्स की वैल्यू अगर प्लस माइनस ए के बराबर है, तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर में, जो कि u मिनिमम होगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे वाले केस में u मैक्स हो जाएगा, जहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ के इंटू ए स्क्वायर हो जाएगी। तो इतने रिलेशन जो है अभी तक हमने स्टैब्लिश करे हैं। अब यहाँ पर अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे, तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे लिए क्या है? हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। टोटल एनर्जी जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, टोटल एनर्जी जो आपको यहाँ पर मिलेगी वो कितनी मिलेगी? हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, अब इससे बात क्या समझ आई? कि पार्टिकल जब भी एसएचएम कर रहा होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आपकी जो टोटल एनर्जी होगी वो आपकी हाफ इंटू के ए स्क्वायर के बराबर होगी। अगर हम मीन और एक्सट्रीम पोजीशन की पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो भी ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करता हुआ दिखेगा। यहां पर आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मीन पोजीशन पे कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर है, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। तो हाफ इंटू के स्क्वायर प्लस
0 कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, हाफ के स्क्वायर हो गया। अगर यही सेम चीज एक्सट्रीम पोजीशन के लिए देखो तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर होती है। टोटल करोगे तो हाफ के ए स्क्वायर मिलेगी, यानी कि टोटल एनर्जी आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, हमारे पास मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए वैल्यूज होती हैं तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन करके देख लिया, लेकिन बीच में भी आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप दोनों का सम निकालोगे तो वो हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि एक पार्टिकल है वो इतने टाइम मतलब ये एसएचएम करता है और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे दी और टोटल एनर्जी की वैल्यू दे दी, और अगर आपसे वो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो आप टोटल में से काइनेटिक को माइनस करोगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगी, क्योंकि टोटल आपको पता है कितनी होती है, हाफ इंटू के ए स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एसएचएम के जब भी पार्टिकल मोशन कर रहा होगा एसएचएम में तो उसकी टोटल एनर्जी जो होगी हाफ इंटू के ए स्क्वायर होगी, जो उसके पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है इतनी बात? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। चलो फिर ठीक है, चलो एनर्जी का टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली हमने, ग्राफ पढ़ लिए उसके, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली उसके ग्राफ पढ़ लिए, और टोटल एनर्जी पढ़ ली। तो एनर्जी में हमारा इतना ही था। अब अगला एक दो टॉपिक और बचे हैं। ठीक है, शाम को देखते हैं क्लास है या नहीं, मैं बता दूंगा अगर होगी तो। वैसे अब हमने काफी पढ़ लिया है और अब दोपहर हो रही है लगभग। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा काम है घर पे, तो शायद क्लास ना हो पाए। तो जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा, 3 साढ़े 3 बजे तक मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और बाकी मैंने वर्कशीट भेज दी है, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन हैं, तो उन 30 क्वेश्चन को आज जो है आप जरूर कर लें। आप सभी लोगों की छुट्टी है तो आप जो है, हाँ बायो का टेस्ट अभी आज क्या है, संडे है ना, कल मंडे है, कल शायद हो सकता है, अदरवाइज परसों तो हो गई होगा। तो 6 के 6 चैप्टर अच्छे से प्लीज रिवाइज करके रखो जिसने नहीं करे हैं। तो आज मतलब कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जिसने टेस्ट बनाया है वो अभी थोड़ा बाहर है, तो अभी वो कहीं बाहर है तो इसलिए टेस्ट नहीं बन पाया अभी। तो कल या फिर परसों पक्का। ठीक है, कल भी हो सकता है टेस्ट, तैयारी अपनी पूरी रखो। आज तक का आप टाइम मानकर चलो, टेस्ट आपका कल भी हो सकता है, कल नहीं हुआ तो परसों तो पक्का होगा। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो रुक कर, अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हो।